Hello friends, welcome back to RJ Study Classes. I am here to teach you English grammar. English grammar में अपन ने फर्स्ट टॉपिक लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें अपने टॉपिक चल रहा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को बताया था प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं, उसमें से अपन ने 4 काइंड्स जो है अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। सो नाउ आई एम टेकिंग द 5 नंबर। सो द 5 नंबर काइंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, जो नाउन की ओर संकेत करता है। उसमें देखो कौन कौन से प्रोनाउन है। फर्स्ट है दिस। दिस का मीन होता है यह। दैट, इसका मीन होता है वह। दीज, ये। दोज, वे। दिस, दैट, दीज, दोज, इनके तुरंत बाद वर्ब का यूज किया जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन आ रहा है तो उसके जस्ट बाद में आपकी क्या दी हुई होगी, वर्ब दी हुई होगी। ये नाउन की ओर संकेत करता है। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आप लोगों को किसकी ओर संकेत करता है, नाउन की ओर। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, दिस इज़ माई हाउस। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। तो किसकी ओर संकेत कर रहा है, नाउन क्या है इसमें, हाउस। तो हाउस को इंडिकेट कर रहा है, मतलब हाउस की ओर संकेत कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब नाउन की तरफ संकेत कर रहा है। सो दिस इज, यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है। तो जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा सेंटेंस में, उसमें क्या होगा, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में आप लोगों को क्या दिया हुआ होगा, वर्ब दी हुई होगी। दिस इज़ द गिफ्ट फॉर माई मदर, ये गिफ्ट मुझे मेरी माँ की तरफ से है। दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग, ये वे किताबें हैं जो मुझे बैग में मिली। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप लोगों की जो नोट है, जो ध्यान देने में बात है, वो क्या है, यदि किसी सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब न होकर नाउन हो तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अगर किसी सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पे वर्ब नहीं होकर अगर यहाँ पे कोई नाउन हो, वर्ब न यूज़ होकर यहाँ पे क्या हो, कोई नाउन हो, तो वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर हिज, यहाँ पे आप लोगों की लिखा हुआ है दीज। दीज बुक्स आर हिज, ये किताबें उसकी है। तो दीज के, ये दीज क्या है यहाँ पे, दीज के बाद में क्या आ रहा है, बुक्स। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर कुछ दिया हुआ होता है तो वो क्या होती है, एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है, एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण मैंने आप लोगों को बताया था, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बिफोर, उससे पहले अगर कोई वर्ड दिया हुआ होता है तो वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लाइक यहाँ पे दिया है दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है, तो यहाँ पे दिस, ये दिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर। द नेक्स्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद में कौन सा प्रोनाउन आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चय, मतलब जिसमें किसी भी चीज़ या व्यक्ति को कोई निश्चित पता नहीं होता कि अपन इसी को बता रहे हैं। इस दीज प्रोनाउंस आर, ये सर्वनाम कौन कौन से हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, सम। अपन पढ़ते हैं किसी भी सेंटेंस में, अपन देखते हैं सम लिखा हुआ होता है, नन लिखा हुआ होता है, वन, ऑल, ए फ्यू, अदर, नो वन, नो बडी। तो ये सब क्या है आप लोगों के इंडेफिनिट प्रोनाउन में। देखो जो एग्जाम्पल है वो है सम, वन, ऑल, ए फ्यू, अदर्स, नो वन, नो बडी, एनीवन, ईटीसी। ये क्या है आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मतलब इसमें निश्चय नहीं होता। सम मतलब कुछ होता है, तो कुछ क्या है, कुछ उसका कुछ पता नहीं है, कोई निश्चित वस्तु नहीं है, अपन को पता नहीं है कि वो है क्या चीज़, लेकिन अपन को पता है कि कुछ तो है। वन मतलब कोई या किसी या एक, कोई भी एक हो सकता है, अपन को पता नहीं है क्या है। ऑल मतलब सभी, एफ यू मतलब कुछ, अदर्स मीन्स अन्य, नो वन मीन्स कोई नहीं, नो बडी मीन्स कोई नहीं, एनीवन मतलब कोई भी, ईटीसी ईटीसी जो भी है। एग्जाम्पल अपन देखते हैं, सम हैव जॉइन द पार्टी, कुछ ने पार्टी को ज्वाइन किया, मतलब कुछ पार्टी में शामिल हुए। तो सम, यहाँ पे जो सम है वो क्या है, इंडेफिनिट है।
इंडेफिनिट कैसे है? सम हैव ज्वाइन द पार्टी, कुछ ने पार्टी ज्वाइन की, अब वो कुछ कौन है कौन नहीं है उसका अपन को कोई भी पता नहीं है, तो ये क्या हो गया? इंडेफिनिट। ऑल वेंट टू जयपुर, सभी जयपुर गए, अब सभी कौन गए इसमें अपन को कुछ पता नहीं है, तो ये क्या हो गया? इंडेफिनिट। आप लोगों को पता होना चाहिए सम वन ऑल ए फ्यू अदर्स नो वन नोबडी एनीवन, ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन शुड माइंड वंस ओवन बिजनेस, किसी को अपने काम का ध्यान रखना चाहिए। अपन बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे के काम में दिलचस्पी लेते हैं या किसी और के मैटर करते हैं, तो उनको वो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक एडवाइस है। वन शुड माइंड वंस ओवन बिजनेस, किसी को अपने ही काम से मतलब रखना चाहिए। सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड, कुछ यात्री घायल हो गए, तो कुछ यात्री घायल हो गए, उसमें से कुछ कौन से यात्री है उनका कोई फिक्स नाम वगैरह कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया? इंडेफिनिट। एक अपने ये वन जो प्रोनाउन है इसका पॉजेसिव केस क्या होगा? वंस, और इसका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? वन सेल्फ। अपन ऐसे सोचते हैं, यहाँ पे बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा हिज लिखा हुआ होता है, हिज सेल्फ हिम सेल्फ लिखा हुआ होता है, लेकिन ये अगर इन वन के साथ में अपन इनका यूज करते हैं तो ये क्या होता है? रॉन्ग होता है। अपन को किसका यूज करना चाहिए? वंस या वन सेल्फ। तो द नेक्स्ट वन अपन लेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 7 नंबर काइंड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मीन होता है पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक से ही आप लोग समझ रहे हो जिसमें पर्सन पूछा जाता है या जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। ऐसे सर्वनाम का प्रयोग पर्सन पूछने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हु मीन्स क्या होता है? कौन, हुम किसको, हुज किसका, विच कौन सा या कौन सी, वॉट मीन्स तो यू ऑल नो क्या, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं वॉट इज़ दैट, वॉट इज़ दैट वह क्या है, तो यहाँ पे वॉट जो है वो क्या शो कर रहा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो ये भी क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोगों को पता होना चाहिए जो हु है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? पर्सन के लिए किया जाता है। हुम जो है वो भी पर्सन के लिए मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं जो हुज है ये क्या शो करता है? ये रिलेशन को शो करता है। किसको शो करता है? रिलेशन को शो करता है, संबंध बताता है, मतलब किसका या किसकी, किससे रिलेटेड जो है। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, ये क्या बताता है? विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, क्या शो करता है? विच क्या शो करेगा? हुज जो है आप लोगों के रिलेशन शो करेगा। विच शो करेगा ऑथोरिटी, मतलब किसका अधिकार है या कौन सी चीज़ तुम्हारी है। नेक्स्ट अपन लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। ये प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग किए गए व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करता है। क्या बताता है? जो भी प्रोनाउन है ये एक वर्ड में उस सेंटेंस में जो भी जितने भी पर्सन या जो भी वस्तु है उनको सबको बताता है। इसके एग्जाम्पल है आइदर। आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए आइदर के साथ और क्या यूज़ होता है? और, नाइदर, नोर सुना होगा आप लोगों ने। आइदर और नाइदर नोर कंजक्शन के रूप में यूज़ होती है, अपन आके पढ़ेंगे। आइदर, नाइदर, ईच, एनी, नन, एवरीवन। टेक आइदर ऑफ दिस पेन, टेक आइदर ऑफ दिस पेन, इन दोनों पेन में से कोई ले लो, तो वो दोनों को शो कर रहा है। तो आइदर क्या शो कर रहा है? सेंटेंस में जो दीज मतलब इन पेन में से कुछ ले लो, तो इन मतलब वो सभी जो पेन है उन्हीं में से बता रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब उसको विभाजित कर रहा है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट ए प्राइज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज। प्रत्येक स्टूडेंट को क्या मिला? एक प्राइज मिला, मतलब एक इनाम मिला। तो ईच मीन्स हो गया प्रत्येक। अब प्रत्येक स्टूडेंट, सभी उस सेंटेंस में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको शो कर रहा है ईच, तो ये क्या हो गया आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नन कैन हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो ये नन क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स में टेक इट, कोई भी 5 लड़कियाँ इसको ले सकती है, तो कोई भी 5, एनी क्या हो गया यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरीवन शुड
ओबे हिज पेरेंट्स, सबको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, सबको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो एवरीवन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सबको इंगित कर रहा है, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के सेंस में ये प्रोनाउन यूज होते हैं। इनका सेंस क्या निकलता है, प्रत्येक। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर किसी भी सेंटेंस में ईच, आइदर, नन, एनी, एवरीवन ये आएगा और उस सेंटेंस में अगर वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है तो कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर वर्ब आएगी। फर्स्ट फॉर्म नहीं कह सकते, पर फॉर्म तो जो है टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी। ये जो भी प्रोनाउन ये क्या शो करते हैं, सिंगल चीज़ को शो करते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, मैस्कुलाइन जेंडर ही, हिज, हिम का यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ही जा रहा है। अब आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था जो थर्ड पर्सन है उसमें कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और दे, ये पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं। थर्ड पर्सन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, ये तीनों सिंगुलर है। सिंगुलर में कौन सा, मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या है, ही। तो हमेशा ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और मैस्कुलाइन जेंडर ही, अगर उसका अपन पजेसिव बता रहे हैं तो हिज, और ऑब्जेक्ट बता रहे हैं तो हिम, इन तीनों का यूज होता है। जैसे एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यहाँ पे हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, तो यहाँ पे ये हिज शो कर रहा है पजेसिव को, लेकिन ये क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और मैस्कुलाइन जेंडर का यूज करते हैं। तो द नाइन्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन दो वाक्य को जोड़ता है, क्या करता है, दो वाक्य को जोड़ता है या कनेक्ट करता है, तथा अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन शो करता है। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन में रिलेशन शो करता है, तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन में आप लोगों को संबंधवाचक सर्वनाम हिंदी से ही पता चलना चाहिए कि ये क्या बता रहा है, उसका संबंध बताएगा, रिलेशन शो करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से हैं, हु, विच, दैट। हु जो है आप लोगों के पर्सन के लिए मतलब यूज होता है, किसी व्यक्ति के लिए अपन हु का यूज करेंगे। विच जो है थिंग्स के लिए यूज होता है, या अदर जो भी क्रिएचर्स हैं, अदर जो भी प्राणी हैं उनके लिए यूज होता है। उसके बाद में दैट जो है बोथ, दोनों को शो करता है, पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, थिंग के लिए भी हो सकता है, अदर प्राणी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, राम इज़ द बॉय हु कैम हेयर। राम इज़ द बॉय, राम वह लड़का है जो यहाँ आया। सॉरी, रमन इज़ द बॉय हु कैम हेयर, रमन वह लड़का है जो यहाँ आया। अब यहाँ पे हु जो है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, सॉरी सेंटर में आ रहा है। अगर हु सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, जैसे अभी यहाँ आया था हु, तो यहाँ पे अपन ने इसका मीन लिया है कौन, लेकिन जब ये सेंटेंस के सेंटर में आता है तो इसका मीन शो होता है जो। रमन इज़ द बॉय, रमन वह लड़का है, हु केम हेयर जो यहाँ आया। दिस इज़ द हाउस विच आई वॉन्ट, दिस इज़ द हाउस यह घर है, विच आई वॉन्ट जो मुझे चाहिए था या जो मैं चाहती हूँ, ये वही घर है। तो विच क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, किसका रिलेशन, हाउस का रिलेशन। विच से पहले क्या आ रहा है, हाउस नाउन है, तो इसका रिलेशन शो करने के लिए क्या आ रहा है, विच आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। द मैन दैट वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, व्यक्ति या आदमी जो कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, वो क्या पाता है, सफलता पाता है। दैट, तो दैट भी यहाँ ये तीनों सेंटर में कनेक्ट कर रहे हैं दोनों सेंटेंस को, ये तो किसका मीन देंगे, जो का। हु, विच, दैट कौन से प्रोनाउन हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध बता रहे हैं, मैन का संबंध बता रहा है हार्ड वर्क से और सक्सेस से, तो दैट भी रिलेशन बता रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन। विच आपके रिलेशन बता रहा है हाउस का, हु आपके रिलेशन बता रहा है बॉय का। ठीक है, तो ये क्या हो गया आप लोगों के रिलेटिव
प्रोनाउन। और द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम। विस्मयादिबोधक सर्वनाम जिससे अपन जब वाक्य में व्हाट का यूज आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है तो वह ईपी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे व्हाट यू हैव लॉस्ट योर बैग, क्या तुमने अपना बैग खो दिया। अपन आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, अपना आश्चर्य बता रहे हैं, अपन किसी से हैरान होकर पूछते हैं ना ये तुमने क्या किया, तो वहाँ पे जो क्या के सेंस में व्हाट यूज हो रहा है, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है, साइन है एक्सक्लेमेशन का। इससे पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट ही हैज़ फेल्ड, क्या वह फेल हो गया, इसे अपन हैरानी जताते हैं तो ये कौन से प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जब किसी सेंटेंस में व्हाट आता है और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आता, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये सब्जेक्ट है ना कि हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ पे हैव पहले आता, यू बाद में आता तो ये क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। और ये भी व्हाट जो है, व्हाट क्या शो करता वहाँ पे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शो करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और ये अपन किसी आश्चर्य को प्रकट करने के लिए इसका यूज करते हैं। व्हाट ही हैज़ फेल्ड, क्या वह फेल हो गया। व्हाट ही हैज़ डाई, क्या वह मर गया। तो ऐसे जो आश्चर्य प्रकट करने के लिए अपन किसी सर्वनाम का यूज करते हैं, उसमें कौन सा सर्वनाम, व्हाट का यूज करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इज दैट क्लियर। यहाँ पे अपना प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। कल से अपन लेंगे थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो ये आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, इसके नोट्स की अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो वीडियो के नीचे आप लोगों को जो लिंक है वो दी हुई होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोट्स PDF में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।